सभी मुल्क के मालिकों, भगवान बुद्ध के अनुयायियों, मैं बुद्ध कथावाचक सोनू बौद्ध सबको तहे दिल से नमो बुद्धाय बोलता हूँ। जय भीम, जय माता सावित्रीबाई फुले। क्योंकि जो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, मेरे इस चैनल को, मेरी इस कथा को सुन रहे हैं, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ कि अगर भगवान बुद्ध की जीवन दर्शन अगर आपको सुनना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। आइए आज आपके बीच सिद्धार्थ गौतम का वो मनमोहक विवाह रखने को जा रहे हैं। सुनिएगा। एक बार की बात है, शाक्यों में अनेक सावंत थे, उनमें से एक दंडपाणि भी था। एक योद्धा था, दंडपाणि एक योद्धा था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम गोपा था तो यशोधरा, लेकिन वो दंडपाणि प्यार से उसको गोपा कहता था। सूरज के समान उसके चेहरा, चंद्रमा के समान उसका चेहरा दमकता था। उसकी उम्र 16 वर्ष हुई तो दंडपाणि को चिंता हुई। फिर दंडपाणि ने एक स्वयंवर रचा और उस स्वयंवर का आयोजन किया। तो जो निमंत्रण होते हैं, पहले राजा महाराजाओं में स्वयंवर हुआ करते थे, तो दंडपाणि ने भी स्वयंवर किया। उस स्वयंवर का निमंत्रण सभी राजाओं को भिजवाया कि सभी राजकुमार व राजा आए स्वयंवर में। स्वयंवर का समाचार पाकर राजा शुद्धोधन बहुत प्रसन्न हुए। आज राजा शुद्धोधन सोचते हैं, अगर इस स्वयंवर सभा में मेरा सिद्धार्थ चला जाएगा तो सिद्धार्थ का विवाह दंडपाणि की बेटी से हो जाएगा। अगर विवाह हुआ तो वैराग्य के चक्कर में नहीं पड़ेगा। यही मन में सोचकर एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ को अपने पास बुलाते हैं और अपने हृदय से लगा के अच्छी शिक्षा देते हैं। राजा शुद्धोधन ने कहा, हे सिद्धार्थ, हमारा जो दंडपाणि सेनापति है, जो सावंत है, वो स्वयंवर करने जा रहा है। उसकी एक बेटी है, मैंने उसकी बहुत प्रशंसा सुनी है। मेरी इच्छा है कि आप उस स्वयंवर सभा में जाओ और उस शुभ कार्य को पूरा करो और उसे वर्ण करके जय लाभ प्राप्त करो। पिताजी की ये बात सुनकर सिद्धार्थ कहने लगे हैं, हे पिताश्री, मेरा मन काम सुख का निवारण करके वैराग्य सुख में सेवन करने वाला है। मेरा मन काम सुख का निवारण करके वैराग्य सुख का सेवन करने वाला है। हे पिताश्री, मैं संसार की गूढ़ गति को जान चुका हूं। बिना इच्छा के ही
कोई भी कार्य ठीक नहीं रहता। ऐसा करने से हम दोनों को ही कष्ट होगा, आपको भी होगा, मुझे भी होगा। तब पिताश्री बोलते हैं, हे पुत्र, ऐसी वाणी मत बोलो जो मन को ठेस पहुंचाए। ऐसी वाणी बोलने से मेरे मन को बड़ा ठेस पहुंचती है। सिद्धार्थ गौतम आज अपने पिता की पीड़ा को समझ गए हैं और उन्होंने कह दिया है, ठीक है पिताजी, मैं चला जाता हूं। सिद्धार्थ का मन पिघल गया, पिताजी के संताप को जान गए। पिताजी की आज्ञा पाकर आज सिद्धार्थ गौतम जहां स्वयंवर हो रहा था वहां पर गए हैं। जैसे ही राजकुमार सिद्धार्थ को दंडपाणि ने देखा, लपक कर उनकी आगवानी दी है, एक खेमे में ठहराया है जहां अलग अलग राजाओं की नाम पट्टिका लिखकर टंगी हुई थी, उनकी जलपान की व्यवस्था की है। और वहां पर जो भी प्रतियोगी आए हैं वो अपने मन में पूरा दृढ़ विश्वास लगाए हुए हैं, जैसे कि गांव की प्रधानी होती है कि माला किसके गले में पड़ेगी, कि मेरे के मेरे के मेरे। आज स्वयंवर सभा में सबकी अलग अलग कुर्सियां हैं और सभी स्वयंवर सभा के गेट की तरफ देख रहे हैं कि वो रानी कब आएगी, वो कुमारी कब आएगी और मेरे गले में जयमाल डालेगी। सभी राजकुमार लगाए हैं उस गेट की तरफ जहां से राजकुमारी आने वाली है। उसी समय क्या होता है, अपने संग सखियों को लेकर कुमारी यशोधरा ने स्वयंवर सभा में प्रवेश किया है। जैसे ही प्रवेश किया, सभी लोगों की आंखें ऐसे उन्मुख हो गई, ऐसे उसे देखती रह गई जैसे मानो शहद पर मक्खी टूट पड़ी हो। उसके गोरे गोरे मुखचंद्र को देखकर पूर्णमासी का भी चांद आधा प्रतीत होता था। वह सुंदरी जिस किसी राजा या राजकुमार की तरफ देखती, मानो वो ऐसा हो जाता जैसा कि भूखे बच्चे को लड्डू दे दिया हो, लड्डू पा लिया हो उसने। आज राजकुमार सारे उसकी तरफ देखकर उन्मुख हो गए। सिद्धार्थ राजकुमारी अपने धीमे धीमे सखियों के साथ राजकुमारों को देखकर आगे बढ़ती है और वहां रुक गई जहां कमल के समान सुंदर नेत्र, गहन गंभीर, संसार भर की पीड़ा को दबाए बैठे हैं। आज सिद्धार्थ गौतम के सुंदर रूप को देखकर यशोधरा शन्न रह गई। जैसे ही यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम का वो रूप देखा और देखती ही रह गई और अपने मन में सोचती है, मुझे तो विधाता ने व्यक्ति ही बनाया है, मेरे आंखों के जो कपाट हैं, पलकों के जो कपाट हैं, विधाता ने मुझे
2 आंख ही दी है, ऐसा रूप मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। और सिद्धार्थ गौतम की उस रूप को देखती रह गई है। तब एक यशोधरा की सखी ने उसमें थोड़ा सा उसको जगाया है सोते से, और पहला चक्र पूर्ण हुआ। जब वो कहती है अपने घर आकर, उसकी माँ ने पूछा, हे बेटी, तुम्हें कोई वर पसंद आया? और सिद्धार्थ गौतम को उसकी माँ ने, उसके पिताजी ने पहले ही वरण करने से मना कर दिया था। आज यशोधरा आंखों में आंसू भर के कहती है, हे माँ, जिसको तुमने वरण करने के लिए मना कर दिया था, मेरी आंखों में तो वही बस गए हैं, मेरी आंखों में तो वही बसा है। अब मैं क्या करूं? बड़ा ही दुखी मन में अपनी मां से लिपट कर रोती है। तो माता कहती है, हे गोपा, वो तो विषय वासना से विमुख है, वो सन्यासी है, उससे विवाह मत करो, अंत में दुख पाओगी। तब यशोधरा कहती है, हे मां, और भी शाक्य कुमार थे, वो मुझे बड़ा कामुक जान पड़े, लेकिन मेरा मन तो सिर्फ वहीं पर रुका है। अब मैं क्या करूं? मुझे और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मैंने सारी ऊंच नीच सोच कर ही सिद्धार्थ का वर्ण किया है। हे मां, मुझे आज्ञा दे दो और मैं सिद्धार्थ को वर्ण करके अपने इस मन की पीड़ा को शांत करूं। तब यशोधरा की माता ने कह दिया, जा, तू अपने मन माणिक जिसको समर्पित करके आई है, जा उसको वरण कर ले। मां तू बचन सुध मोद मना, भई गद गद सब देह, गई स्वयंवर भूमि पुने, पूरति सहज स्नेह। आज अपनी मां की आज्ञा पाकर कुमारी यशोधरा आज पुनः स्वयंवर सभा में आई है, और जहां मन के पतंगे उड़ रहे थे, वहीं रुक गई। आज सिद्धार्थ गौतम भी यशोधरा की उस मन की इच्छा को जान गए और अपनी उस आसन से उठकर आए हैं। जैसे ही एक दूसरे को देखते रह गए, वो यशोधरा की सहेली ने उसको सहारा दिया है, वैसे ही यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम के गले में आज जयमाल डाल दी है। और सिद्धार्थ ने भी आज अपने पिताजी का मान रख दिया। तो आज का प्रसंग यहीं तक। बोलिए भगवान बुद्ध की। अगला जो प्रसंग है वो मेरी अगली वीडियो में देखेंगे। सभी बुद्ध अनुयायियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय माता।